Hello students, today we will discuss in fundamentals of partnership firm the topic past adjustment. So this topic is very important as far as your board examinations are concerned. So let's see what is there in this topic. So in this topic, past adjustments or adjustment in the closed accounts, right? So जैसा कि हमें इसे टॉपिक से ही पता लग जाता है, द अकाउंट्स आर क्लोज्ड, okay, and you have to make some adjustments which were past in nature but you have not made, okay. तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो हमने क्लास 11th में किया था, बिल्कुल वैसा ही है. यहाँ पे भी हमने कुछ एरर्स और कुछ ओमिशंस किए हैं और हमारे अकाउंट्स क्लोज्ड हो चुके हैं. नाउ वी आर रेक्टिफाइंग दोज एरर्स, ओके. So let's see what is there in this topic. Sometimes after the accounts of partnership firm have been closed after the financial year, it is discovered that there have been some errors or omissions, okay. अकाउंट्स हमारे फाइनेंशियल ईयर में क्लोज्ड होने के बाद हमें पता लगता है कि हमने कुछ ओमिशंस और कुछ एरर्स किए हैं अपने अकाउंट्स में, ओके. अब नाउ दिस इज द टाइम टू रेक्टिफाई दोज एरर्स. सो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू रेक्टिफाई दोज एरर्स. सो usually the following types of errors and omissions are discovered. So we will check how many types of errors that has been discovered in the partnership firm. So first, when interest on capital and drawings may have been omitted, okay, means there have been interest on capital and interest on drawings in your partnership deed, but by mistake you forgot to distribute among the partners or charge from the partners, okay. Second, when profit and loss have been distributed among the partners in a wrong proportion, okay. So यहाँ पर ये है कि आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, एक सर्टेन रेशो गिवन थी पार्टनरशिप डीड में, बट बाय मिस्टेक आपने उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ओवरलुक कर दिया और किसी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दिस इज अगेन एन एरर. So let's see what is the third one. When profit sharing ratio has been altered with effect from some past date. So in this, like सभी पार्टनर्स कोई एक पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, बीच में उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होनी चाहिए ड्यू टू सम रीजंस. आई कैन नॉट डिफाइन एनी रीजन्स हियर, बट उनके बीच में ऐसा कुछ डिसाइड हुआ कि अब वो फ्यूचर से अपनी प्रॉफिट जो है वो न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे. बट उस डिसीजन के बाद फिर जो प्रॉफिट हुआ, पर बाय मिस्टेक उन्होंने प्रीवियस वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो इन सच अ केस, बिकॉज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन ऑल्टर्ड इन बिटवीन, सो द previous ratio is not valid anymore. So जो न्यू रेशियो बनने के बाद प्रॉफिट शेयर हुआ है उसे वापस हम पार्टनर से लेकर उसे रेक्टिफाई करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अंडरस्टूड. फोर्थ, व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर हैज बीन ओमिटेड. अगेन सैलरी और कमीशन विच इज पेबल to a partner or a person has been omitted. भूल गए सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को देना, ओके. व्हाट नेक्स्ट? नाउ दीज एरर्स और ओमिशंस मे बी रेक्टिफाइड इन टू वेज. तो यहाँ पे हम इन ओमिशंस और रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं.
और आज हम एक मेथड को स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द टू मेथड्स और वेज by passing a single adjustment entry with net effect of errors and omissions. ओके, या तो हम एक सिंगल एंट्री ही एडजस्टेड अमाउंट से पास कर देंगे और हमारा जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगा. और दूसरा मेथड क्या है? बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज. तो दूसरे मेथड में हम जितने मिस्टेक्स हुई हैं हम उतनी एंट्रीज पास करके, रिवर्स्ड एंट्री पास करके अपनी एरर्स को करेक्ट करेंगे. ओके, तो देयर इज द डिफरेंस इन बिटवीन द टू मेथड्स. इन द फर्स्ट मेथड हम सारे अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट करके एक नेट इफेक्ट निकालेंगे और एक सिंगल एंट्री पास करके उस एरर को रेक्टिफाई कर देंगे. और दूसरा मेथड हमारा ये बोलता है कि हम जितने भी एरर्स हुए हैं उसका नेट इफेक्ट ना निकालकर सारे एरर्स की रिवर्स एंट्री पास करके उन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे. ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज बीइंग पास. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे या टाइप डिस्कस करेंगे वो हम नेट इफेक्ट का एक ओनली सिंगल एंट्री पास करके कैसे एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं वो समझेंगे. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. ओके, so the question is A, B, C, D are equal partners in a firm. Their capitals on 1st April 2018 were 50,000 and 30,000 and 25,000 and 15,000 respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profit. Was not provided. It means there is an error of omission. किसका एरर हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10%. भूल गए. ओके, it was agreed among the partners to make adjustment entry. Now check, only one entry is being asked in the question at the beginning of the next year rather than the balance sheet. ओके, वो चाहते हैं कि बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट ना हो पर नेक्स्ट ईयर जैसे स्टार्ट होता है हम एक रेक्टिफाई एंट्री पास करें, एक एडजस्टिंग एंट्री पास करें और अपने एरर्स को करेक्ट करें. So now you are required to pass the necessary journal entry assuming that capitals are not fixed. Okay, there the capital is not fixed. So how to solve this question? First of all, in working note, just calculate the interest on capital because that is the omission, that is the error you have made. So after doing that working note, you just made one performa, that is table. Which table is this? This is table showing adjustment. Okay, you are going to do the adjustment. So for doing that adjustment you need to have one performa like this. So इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने कैलकुलेट करके रखा है वर्किंग नोट में वो आपका है 5,000, 3,000, 2,500, 1,500. ओके, और यहाँ पर एक हमारे टोटल का कॉलम होगा. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे.
And again, mind here, whatever you have to give to the partners, जो भी हमें अमाउंट पार्टनर्स को देना है वो हम क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स को, और जो भी हमें अमाउंट पार्टनर्स से लेना है वो हम डेबिट करते हैं. ओके, सो हियर चेक, यू फॉरगॉट व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू गिव द पार्टनर्स. यहाँ पे हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे. अब हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, पार्टनर्स को अमाउंट मिल रहा है तो उनका अकाउंट क्रेडिट होगा. तो यहाँ पे सब क्रेडिट हो जाएंगे. 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 और टोटल 12,000. ओके, तो आफ्टर डूइंग दैट, जो आपने ओमिशन किया है उसे सबको ओमिशन ठीक लिखने के बाद आप चेक करेंगे, यहाँ पर आपको बैलेंस नील करना है. तो चेक करो, यहाँ पर आपने अभी तक एक ही एडजस्टमेंट की है जो कि 12,000 की क्रेडिट साइड पर आ रही है. अब यहाँ पे हमारा नील बैलेंस कब होगा? व्हेन विल वी गेट नील बैलेंस? जब हम 12,000 को डेबिट कर देंगे. ओके, तो हमने 12,000 को डेबिट कर दिया तो यहाँ पे हमारा बैलेंस नील हो गया. क्योंकि हमने यहाँ पर डेबिट किया है तो हमें अब सबको डेबिट करना होगा. पर क्वेश्चन ये है कैसे डेबिट करेंगे? तो यहाँ पर जो भी हम डेबिट करेंगे, जो भी हम बैलेंस को एडजस्ट करेंगे वो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा. और ये कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. पर क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले ही क्रेडिट बैलेंस था, उसको हमें नील करने के लिए हमने डेबिट किया है, इसलिए यहाँ पर PSR हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डेबिट हो जाएगा. क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि वो इक्वल पार्टनर्स है, तो इसीलिए हमारा जो 12,000 है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या इक्वली डेबिट हो जाएगा फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, आफ्टर डूइंग सो नाउ चेक द बैलेंसेस. ओके, सब में बैलेंस चेक करना है. तो ए में आपने चेक किया, ऊपर क्रेडिट बैलेंस है, नीचे डेबिट बैलेंस है. आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, सो यू गॉट 2,000 credit balance. In this nil. In this debit balance is more than the credit balance, so 500 is debit balance. In this 1,500 is debit balance and this is nil. It will always be nil. Okay, तो आपको ये टेबल बनाकर अपना वर्किंग नोट, ये भी वर्किंग नोट में ही आपकी टेबल होगी. अब आफ्टर प्रिपेयरिंग इट आपको एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है. सो व्हाट इज दैट? बिकॉज ऑफ योर डिफरेंसेस, आपने डिफरेंस के बेस पे ही अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. तो डिफरेंस के बेस पे हमारा ए का जो कैपिटल अकाउंट वो क्रेडिट हो रहा है और बी का कुछ नहीं हो रहा, सी का अकाउंट डेबिट हो रहा है और डी का अमाउंट हमारा डेबिट हो रहा है. तो जो डेबिट हो रहे हैं उनके कैपिटल्स अकाउंट डेबिट, टू जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट. ओके, सो चेक द एडजस्टिंग एंट्री. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 जो कि हमें यहाँ से मिला है. 500 सी, 1,500 डी. ओके, सो 500 सी एंड 1,500 डी डेबिट. और क्योंकि ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सो हियर A's capital credit. Okay, this is the solution. I hope you understood. But यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमने बस एक ही ओमिशन हुआ है. कई बारी क्वेश्चन में हो सकता है मोर देन वन ओमिशन यू विल फाउंड. देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट, जिसे हम एक टेबल के थ्रू आई मेक यू अंडरस्टैंड. सो चेक व्हाट्स नेक्स्ट? नोट. हम नोट भी चेक कर लेते हैं. नोट, इफ द पार्टनर्स हैव फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज दिस was prepared when partners have fluctuating capital, not fixed capital. But suppose in the question, like in the question, not fixed, but अगर आपके क्वेश्चन में ये फिक्स्ड दिया होता तो उस केस में सारा कुछ सेम रहता,
बट आपकी जर्नल एंट्री करंट अकाउंट से पास होती, कैपिटल अकाउंट से नहीं होती। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती तो आपकी जर्नल एंट्री सीज करंट अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट होती विद द सेम अमाउंट। ओके, so let's check what is next. So here I am giving you one table showing adjustments. So सेम टेबल जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, अब मोर एडजस्टमेंट्स के साथ मैंने आपको दोबारा से यहाँ पर शेयर किया है। तो अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होती हैं या एक से ज़्यादा एरर्स होते हैं, यू हैव मोर देन वन एरर्स, उस केस में आप ऐसे टेबल बनाएंगे और डिफरेंट एडजस्टमेंट्स को एक साथ करेंगे। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिवन, आपने नहीं दिया, ओमिशन हो गया है, तो आप क्रेडिट कर देंगे सभी पार्टनर्स में और यहाँ पे टोटल लिख देंगे क्रेडिट का। सैलरी टू पार्टनर्स, अगेन द पार्टनर्स विल गेट द सैलरी, पार्टनर्स को कैपिटल में सैलरी इंक्रीज करेगी, सैलरी इंक्रीज करेगी पार्टनर्स की कैपिटल, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट, कमीशन टू पार्टनर्स, वट एवर द कमीशन हैव टू बी गिवन टू द पार्टनर्स दैट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट चेक, रेंट टू पार्टनर्स, दैट इज अगेन क्रेडिटेड बिकॉज जो भी अमाउंट पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा वो क्रेडिट होगा इधर। नाउ चेक व्हाट कुड बी डेबिटेड, पर यहाँ पे फिर से चेक करें, जब सारे आपने अकाउंट जितने भी क्रेडिट हो गए, जितने भी ओमिशन हो गए हैं, वो अगर आप क्रेडिट कर देते हैं तो यहाँ पर उनका टोटल आप कर देंगे। ओके, अब आपने क्रेडिट का टोटल कर दिया, तो अब आप चेक करेंगे क्या देयर इज एनी एरर रिलेटेड टू डेबिट साइड ऑल्सो। सो चेक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा डेबिट साइड पर, डेबिट साइड इन द सेंस कि कैपिटल को वो कम करता है। जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करता है तो ये डेबिट होगा। ओके, तो डेबिट, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स से चार्ज नहीं किया गया है तो ये डेबिट होगा और सब में डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली इसके अलावा कोई भी अमाउंट ऐसा जो कि पार्टनर से वापस लिया जाना है तो वो भी आप उसे डेबिट कर देंगे। सो यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड का टोटल है, यहाँ पे आप टोटल करेंगे डेबिट साइड का। क्योंकि अब आपके पास क्रेडिट साइड का भी टोटल है और डेबिट साइड का भी टोटल है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, और उस डिफरेंस को आप डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगेन चेक, अगर आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपने यहाँ पर नील बैलेंस करना है अगेन। तो डिफरेंस जो भी आएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आप यहाँ पे डिफरेंस डेबिट साइड में दिखाकर इसको बराबर करेंगे यहाँ पर। अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर वो क्रेडिट साइड आएगा। तो ऐसा करने से आपका जो यहाँ पर लास्ट टोटल है वो नील हो जाएगा। नील हो जाने के बाद आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके जो भी अमाउंट आएगा डिफरेंस वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इट कैन बी डेबिट और क्रेडिट। सिमिलरली हियर इन बी, डेबिट और क्रेडिट, द डिफरेंस 1 और 2। Similarly in C, similarly in D. After getting all these 4 amounts, you will pass the journal entry. ऐसे ही एक एंट्री, एक अमाउंट, सिंगल अमाउंट आपके पास आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4, जो भी आपके अकाउंट में अमाउंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ डेबिट हो रहे होंगे और कुछ क्रेडिट हो रहे होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आप एक एंट्री पास कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी।
ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर पास्ट एडजस्टमेंट. अब केस सेकंड हो जाता है बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑफ फॉर ईच एरर एंड ओमिशन. सो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे और ट्राई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हम डिफरेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करके भी एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं. ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया अच्छे से. सो आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो हियर. सो वी विल now practice some questions. Thank you.